काबिल साद एहतराम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। गौहर नवाज संधू, एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हाजिर खिदमत। नाजरीन, आज हम बात करेंगे एक लैटिन फ्रेज के ऊपर जिसको कहते हैं कोरम नॉन जुडिस। कोरम नॉन जुडिस, इसका मतलब ये होता है कि किसी अदालत के पास अख्तियार समात का ना होना और अख्तियार समात के बगैर ही किसी अदालत का समात करना किसी मुकदमे को और उसके ऊपर फैसला देना, और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और क्या कम्प्लिकेशंस पैदा हो सकती हैं, इस सब का हम जायज़ा लेंगे आज की इस फ्रेज़ के मतलब। तो इसका हम सबसे पहले ये बात करते हैं कि अख्तियार समात होता क्या है। अख्तियार समात ये है कि आप देखते हैं कि जो इंसाफ का निज़ाम है पाकिस्तान के अंदर, उसमें मुख्तलिफ अदालत हैं, मुख्तलिफ ट्रिब्यूनल्स हैं और उनके मुख्तलिफ लेवल्स हैं। जैसे हम सिंपल दावाजात की बात करते हैं या क्रिमिनल साइड की बात करते हैं तो ये अदालत सिविल कोर्ट से शुरू होगी, मजिस्ट्रेट से शुरू होगी, आगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आएगी, सेशन कोर्ट उसका क्रिमिनल साइड में जो है वो सेशन कोर्ट होगी। लाइकवाइज हाई कोर्ट्स में मुकदमात आएंगे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। अगर रेवेन्यू के मुकदमात हैं तो सबसे पहले उसके अंदर भी इसी तरह से तरतीब है मुख्तलिफ कि पहले जो अदालत है वो रेवेन्यू की छोटी अदालत सुनेगी, फिर उसको कमिश्नर लेवल की सुनेगी, फिर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू लेवल की सुनेगी। तो इस तरह से फिर मामला जो हैं वो हाई कोर्ट में और फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। लाइकवाइज सर्विस के मामला के अंदर सर्विस ट्रिब्यूनल बना हुआ है जहाँ कम्पिटेंट अथॉरिटीज़ भी हैं डिपार्टमेंट्स की, वो मामला सुनेगी। उसके बाद जो है कोई भी शख्स जो अग्रीव्ड है वो सर्विस ट्रिब्यूनल को अप्रोच कर सकता है और सर्विस ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ फिर सुप्रीम कोर्ट का अख्तियार समात, यानी चीज़ें डिटरमन कर दी गई। और कंपनीज के केसेस हैं उसके मुतल्लिक भी ज्यूरिसडिक्शन का मुतय्यन कर दिया गया कि कौन सी अदालत सुनेगी। फिर प्यूकनरी ज्यूरिसडिक्शन होती है जिसके अंदर ये होता है कि देखा जाता है कितनी मालियत का केस है और कितनी मालियत का केस किस अदालत को सुनने का अख्तियार हासिल है। ये तमाम चीज़ें जो हैं या स्पेशल कोर्ट्स बनी हुई हैं जिनको स्पेशल कोर्ट्स कहते हैं, जो FIA के केसेस सुनती हैं, बाकी केसेस सुनती हैं, एंटी करप्शन की अदालतें बनी हुई, बेशुमार जो कंज्यूमर कोर्ट्स आप देखते हैं बनी हुई। तो इस तरह बेशुमार अदालतें हैं जो सारे निज़ाम को, इंसाफ के निज़ाम को चला रही हैं। उसमें सबसे अहम पहलू यही होता है कि सबसे पहले ये डिटरमिन करना कि किस इशू को कौन सी अदालत सुनेगी, वो किस अदालत से मुतल्लिका है। अगर ऐसा ना किया जाए तो फिर कम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। अगर कोई भी शख्स किसी भी अदालत में केस दायर कर सकता हो तो फिर ये डिटरमिन करना मुश्किल हो जाएगी कि कौन सी अदालत क्या फ़ैसला देगी। हर कोई अपनी अपनी चॉइस की अदालत के अंदर अगर केस करने लगेगा तो वो मुकदमात का लामतनाही सिलसिला शुरू हो जाएगा और कोई भी इशू डिटरमिन नहीं हो सकेगा और हकदार को उसका हक नहीं मिलेगा। हकदार को उसका हक देने के लिए और मखसूस महारत रखने वाले जो ट्रिब्यूनल्स हैं उनके अंदर ही मखसूस किस्म के केसेस लगाए जाते हैं ताकि जो एक्सपर्ट जजेस हैं वो उसके ऊपर अपनी बेहतरीन फैसला जो है वो सादर करें और लोगों को इंसाफ मुहैया करें। इसी तरह से ये जो फ्रेज है इसमें भी कोरम नॉन जुडिस का मतलब ये है कि अख्तियार समात का ना होना। तो अख्तियार समात होना बहुत ज़रूरी है हर किसी भी उस अदालत के लिए जिसने केस को सुनना है। बल्कि सबसे बुनियादी नुक्ता, जब भी कोई शख्स केस दायर करेगा तो अदालत के लिए सबसे पहले जो एक चीज़ डिटरमिन करना है उसने यही देखना है कि उसकी ज्यूरिसडिक्शन यानी अख्तियार समात है या नहीं है। ये डिटरमिन करने के बाद ही कोई अदालत उसके ऊपर कोई फैसला कर सकती है। अगर अख्तियार समात ही ना हो तो एक छोटे से छोटा रिलीफ भी नहीं दिया जा सकता, बल्कि स्ट्रेट फॉरवर्ड अदालत को इनकार करना होता है कि क्योंकि इसके ऊपर सुनने का मेरा अख्तियार नहीं है तो आप मुतल्लिका फोरम के ऊपर जा करके केस करें। पहले टेस्ट को पास करने के बाद ही आगे फर्दर किसी किस्म का दूसरी पार्टी को बुलाया जाता है ताकि वो आके अपना, यानी नोटिस किया जाता है, वो आके अपना जवाब दाखिल करे या अपना आडी आल्टरम पार्टम असूल के तहत अपना मौक़िफ़ पेश करे। तो अगर ऐसा नहीं है तो फिर डेफिनेट जितनी भी प्रोसीडिंग होगी बाद के अंदर बेशक कोई अदालत जो है दूसरे फ्री को बुला ले, सुन ले, शहादत रिकॉर्ड कर ले, तमाम प्रोसीजर मुकम्मल कर ले, जितना मर्जी उसके ऊपर बेशक सालों ही लग जाए, फैसला हो सकता है जो अदालत करे वो ठीक ही हो, लेकिन अगर उसको अख्तियार समात नहीं था और ऐसा फैसला कर लिया गया तो ऊपर वाली अदालत के अंदर भी ये प्ली उठाई जा सकती है। ऊपर वाली अदालत में भी चैलेंज करके ये कहा जा सकता है
कि ये कोरम नॉन-जुडिस का केस है, अदालत को इख्तियार हासिल नहीं था जिसने समाअत की है, लिहाजा उसके फैसले की भी कोई अहमियत और वैल्यू नहीं है। तो सारी की सारी बनाई हुई इमारत जो है वो नीचे गिर जाएगी इस बुनियाद के ऊपर कि क्योंकि उस अदालत ने इख्तियार समाअत किया जिसको इख्तियार समाअत हासिल नहीं था। तो लिहाजा ये एक ऐसा अहम नुक्ता है तमाम शहरियों के लिए, लोगों के लिए, जिनको खुदा न खास्ता कभी भी अदालतों से वास्ता नहीं पड़ना चाहिए। डेफिनेट ये ऐसी चीज़ें हैं जहाँ कोई हालात अगर किसी के भी एमिकेबली हाल ना हो रहे हों, डिस्प्यूट्स का मसाइल का हाल ना निकलता हो, तो फिर अदालतें बनी हैं कि जो लोग भी अग्रीव्ड हैं वो अदालतों में आके इंसाफ हासिल कर सकें, अपने हकूक़ हासिल करें और कंट्री, मुल्क जो है वो अनारकी की तरफ ना जाए, लोग अपने फैसलों को अपने हाथों में ना ले लें, बल्कि एक इंसाफ का निज़ाम बनाया गया है। रियासत का वजूद ही इससे है कि लोग इंसाफ के लिए फिर अदालतों के अंदर आए और अदालत का जो भी फैसला हो उसको सब कबूल करें और हतमी हो, उसी के तहत यानी रूल ऑफ लॉ के तहत ही सारा निज़ाम चले, कानून की हुक्मरानी हो। तो उसके लिए ये सिस्टम ज़रूरी है कि जिसका भी ग्रीवेंस हो वो अदालत में आए, लेकिन अदालत में भी ये ज़रूरी है कि जिस चीज़ की मुतल्लिका अदालत है, अगर वो मामला हाई कोर्ट के सुनने वाला है तो हाई कोर्ट सुने, सिविल कोर्ट के सुनने वाला है तो सिविल कोर्ट सुने, सुप्रीम कोर्ट के सुनने वाला है तो सुप्रीम कोर्ट सुने, सर्वोच्च ट्रिब्यूनल के सुनने वाला है तो सर्वोच्च ट्रिब्यूनल। इसके अंदर सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी आती है वो वकला के ऊपर आ जाती है कि क्योंकि कानून को वकला समझते हैं, साइल जो हैं बहुत ज़्यादा यहाँ वो उस तरह से जिस कानून को क्योंकि आम साइल नहीं समझता तो उसके लिए फिर वो आके अपनी ओपिनियन तलब करता है लायर से। तो उसके अंदर मेरी तो ये सजेशन होगी कि डेफिनेट लोगों के अगर एक से ज़्यादा भी जानने वाले लायर्स हों तो डेफिनेट इस हद तक वो ओपिनियन उनसे ज़रूर ले लिया करें और सेकंड ओपिनियन भी ले लिया करें कि कौन सी अदालत में हमारा केस जो है सुना जाएगा, ताकि किसी किस्म का बहाम न रहे। फ़र्ज़ करें एक दफ़ा एक गलत अदालत के अंदर केस चला गया तो सालों तक केस चलने के बाद के अंदर अगर ये सुप्रीम कोर्ट तक जाके ये फैसला हो कि ये तो अख्तियार समाअत ही नहीं था जिस अदालत में इतने साल केस चलता रहा, तो डेफिनेट वो वक्त का ज़या होगा, पैसे का ज़या होगा, बहुत बड़ी परेशानी का बायस होगा, तो उसको अदालतों के ऊपर भी बेजा बोझ होगा। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर बुनियादी ज़िम्मेदारी क्लाइंट की भी है और वकला की भी है कि वो इस चीज़ को सबसे पहले डिटरमिन करें कि कौन सी अदालत का इख्तियार समाअत है, कौन सा कानून इसके ऊपर अप्लाई करता है, उस कानून की रोशनी के अंदर कौन सी अदालत ने ये मामला सुनना है, तो फिर डेफिनेट इस कम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है और इंसाफ का हसूल जो है वो बेहतर तरीके से सारे सिस्टम को चलाया जा सकता है। तो उम्मीद कि हमारी आज की जो वीडियो है उससे आप दोस्तों की मालूमात में फ़ायदा हुआ होगा और केस करते वक्त तमाम लोग जो हैं इस बात का ख़ास ख्याल रखेंगे कि उनकी कौन सी अदालत के अंदर केस करना है और कौन सी अदालत है जो उनको रेमेडी दे सकती है, कौन सी अदालत है जो उनके मसाइल का हल निकाल सकती है, कौन सी अदालत को कानून ने यह इख्तियार दिया है। तो थैंक यू सो मच इसके साथ ही, और मेरा यूट्यूब चैनल नीड ऑफ द टाइम विद गौहर संधू को सब्सक्राइब करेंगे ताकि मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ आप तक हमारी पहुँचती रहें। बहुत शुक्रिया जी, खुदा हाफिज़।